फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं मुगल साम्राज्य पार्ट 2 के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसमें अकबर और शेरशाह सूरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही रहे हैं कि पटना को पाटलिपुत्र नाम किसने दिया था, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, पटना को पाटलिपुत्र नाम किसने दिया। इसके ऑप्शंस है शेरशाह सूरी, अशोक, चाणक्य, हुमायूं। तो देखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि पटना को पाटलिपुत्र को पटना नाम अशोक या चाणक्य ने दिया होगा, लेकिन इसका राइट आंसर शेरशाह सूरी होगा। शेरशाह सूरी ने पटना को पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं शेरशाह सूरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो शेरशाह सूरी जो था वो 1540 से 1545 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, और इसने हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और अपने 5 साल के शासनकाल में शेरशाह सूरी बहुत अच्छे काम करने के लिए जाना जाता है, जिसमें कि इसने नगरीय और सैन्य प्रशासन की स्थापना की थी। भारत की डाक व्यवस्था को पुनः संगठित करने का काम भी शेरशाह सूरी ने ही किया था। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि इसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था, जो अफगानिस्तान के काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक जाती है, और यह विश्व की सबसे लंबी सड़कों में से एक है। नहीं, सबसे लंबी सड़क है ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन है शेर खान, फरीद खान, खुर्रम, सलीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फरीद खान। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कब पराजित किया। ऑप्शन है 1541 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1542 ईस्वी, 1539 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1539 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था और दिल्ली का राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। ऑप्शन है 1539 ईस्वी हुमायूं और शेरशाह सूरी, 1540 ईस्वी हुमायूं और शेरशाह सूरी, 1538 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर तो आप सबको पता चल ही गया होगा, तो इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी ने किन धातुओं के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। शेरशाह सूरी ने सभी के सिक्के चलाए थे, और सोने के सिक्के को मोहर, चांदी के सिक्के को रुपया और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी ने 1529 में बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। ऑप्शन है नुसरत शाह, शाह आलम, आलम शाह, नुसरत अली। देखिए, सारे नाम एक जैसे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नुसरत शाह। 1529 ईस्वी में बंगाल के नुसरत शाह को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना कब और किसके शासनकाल में की गई थी। ऑप्शन है 1541 ईस्वी में शेरशाह, 1542 ईस्वी शेरशाह सूरी, 1557 ईस्वी अकबर, 1605 ईस्वी अकबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1542 ईस्वी शेरशाह सूरी के शासनकाल में पद्मावत की रचना की गई थी। और पद्मावत के रचनाकार याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी है। ये अक्सर सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से मुगल बादशाह अकबर शुरू हो जा रहा है, तो अब हम आगे अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चंस देखें, अकबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, अकबर जो था वो तीसरा मुगल बादशाह था, और इसने 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। और अकबर ने दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत की थी, और इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र व्यक्ति जो था वो बीरबल था। और
अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था और जजिया कर जो है उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गैर मुसलमानों पर सबसे पहले लगाया था। और फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था, लेकिन उसने ब्राह्मणों को छोड़ दिया था, ब्राह्मणों पर नहीं लगा था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। फिर अकबर के शासनकाल में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। फिर उसके बाद जब औरंगजेब का शासनकाल आता है 1658 से 1707 ईस्वी, तो औरंगजेब पुनः दोबारा से जजिया कर लागू कर देता है। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अकबर। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था और उसने बुलंद दरवाज़ा 1601 ईस्वी में बनवाया था और इसको बनाने में 12 वर्ष का समय लगा था। और अगर पूछा जाए कि ये बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में है। और अगर इसकी शैली पूछी जाए तो वास्तुकला की हिंदू और फारसी दोनों शैलियों का मिश्रण माना जाता है बुलंद दरवाज़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया? ऑप्शन है 1580 ईस्वी, 1582 ईस्वी, 1590 ईस्वी, 1605 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1582 ईस्वी। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म जो है वो 1582 ईस्वी में स्टार्ट किया था। और दीन ए इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, यानी कि इसे हर कोई, जिस धर्म को हर कोई माने। अगला क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कब करवाया था? ऑप्शन है 1557 ईस्वी, 1558 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 1590 ईस्वी। तो राइट आंसर बताइए इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भास्कराचार्य की लीलावती का फारसी में अनुवाद किया? ऑप्शन है अबुल फजल फैजी, फतुल्लाह सिराजी, अताउल्लाह रशीदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फैजी। फैजी ने भास्कराचार्य की लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। और देखिए ऑप्शन नंबर 4 में जो अताउल्लाह रशीदी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो अताउल्लाह रशीदी जो हैं उन्होंने औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा है जिसे औरंगजेब ने बनवाया था उसका डिज़ाइन तैयार किया था, यानी कि उसके वास्तुकार जो थे ये अताउल्लाह रशीदी थे। और अताउल्लाह रशीदी के पिता उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे उन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन से अबुल फजल, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल। तो राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। चलिए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2, तानसेन। और तानसेन जो है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्ष में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन से हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अकबर। और देखिए जागीर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि वेतन के बदले में दी गई जागीर को तनख्वाह के नाम से जाना जाता था। मतलब कि सैलरी के बदले में जो मूल्य दिया जाता था उसे तनख्वाह कहते थे और जमींदारों को दी जाने वाली जागीर को वतन जागीर कहते थे। ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसमें क्लियर हो जाइए कि वतन जागीर जो है वो जमींदारों को दी जाती थी और वेतन के बदले में जो जागीर दी जाती थी उसे तनख्वाह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन है औरंगजेब, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अकबर। मनसबदारी प्रणाली जो है वो अकबर ने शुरू की थी
और ये नई प्रशासनिक मशीनरी और राजस्व प्रणाली से संबंधित एक प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था? ऑप्शंस है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अकबर। अगला क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? ऑप्शंस है फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, आगरा, लाहौर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। और देखिए, इबादत खाना एक ऐसा स्थान था जहाँ पर सभी धर्मों के लोग इकट्ठे होते थे और बात करते थे, और इसे अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन से 1575 ईस्वी, 1558 ईस्वी, 1576 ईस्वी और 1580 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि अकबर विजयी हुआ था। याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं 1555 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1575 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, जो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था ऐसा माना जाता है। लेकिन अकबर उस समय बहुत छोटा था, तो अकबर की तरफ से बैरम खां ने युद्ध में नेतृत्व किया था, और बैरम खां जो है वो अकबर के संरक्षक थे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।